लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने विवादित बयानों का तांता लगा दिया है। पहले सैम पित्रोदा ने विरासत टैक्स और भारतीयों को लेकर रंगभेदी टिप्पणी करके सियासी तापमान बढ़ा दिया था। वहीं अब मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान के समर्थन में बयान देकर बखेड़ा खड़ा कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं सुमित शर्मा और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। कांग्रेस की सीनियर लीडर और पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर ने कहा कि भारत को पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए क्योंकि पड़ोसी मुल्क के पास एटम बम, परमाणु बम। अय्यर ने कहा कि अगर हम उन्हें इज्जत नहीं देंगे तो वे भारत पर हमला करने की सोच सकते हैं। ये कि वो भी एक सॉवरेन मुल्क है और कि उनकी भी इज्जत है और उस इज्जत को कायम रखते हुए आप उनसे जितनी कड़ी बात करना चाहते हो करो, लेकिन बात तो करो। बंदूक को लेकर आप घूम रहे हो और उससे क्या हाल मिला? कुछ नहीं, तनाव बढ़ते जाता है। और कोई भी पागल वहां आ जाए तो क्या होगा देश का? उनके एटम बॉम्ब है। ये भी है। हाँ, हमारे पास है, लेकिन किसी पागल ने हमारे बम को लाहौर स्टेशन में फूटा तो 8 सेकंड के 8 पल के अंदर उसकी जो रेडियो एक्टिविटी है वो अमृतसर पहुंचेगी। दरअसल सोशल मीडिया पर पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर का एक इंटरव्यू तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें वो सरकार को पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू करने की सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। अय्यर का कहना है कि जितनी कड़ाई से बातचीत करनी है करो, लेकिन शुरू तो करो। मणिशंकर अय्यर कहते हैं कि बीते 10 सालों में पाकिस्तान के साथ बातचीत पूरी तरह बंद है। इससे पाकिस्तान एटम बम के इस्तेमाल के बारे में सोच सकता है। अय्यर ने चेताते हुए कहा कि उनके पास एटम बम है, हमारे पास भी है, लेकिन किसी पागल ने अगर लाहौर में ये बम गिराने का फैसला कर दिया तो इस रेडिएशन को अमृतसर पहुंचने में 8 सेकंड लगेंगे। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के पाक प्रेम पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, राहुल गांधी, कांग्रेस, मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान और आतंकवादियों की भाषा बोल रहे हैं। भारत इतना ताकतवर है कि अगर उसने हम पर नजर डाली तो पाकिस्तान नहीं रहेगा। राहुल गांधी, कांग्रेस, मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, जो पाकिस्तान आज खाने को मुहताज है। हम यही कहेंगे, दोगली नीति कांग्रेस छोड़े। हिंदुस्तान इतनी ताकतवर है कि कोई आंख दिखाएगा तो पाकिस्तान भूगोल में दिखाई नहीं देगा। ये फारूक अब्दुल्ला की भाषा बोल रहे हैं, ये पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान की भाषा बोलता है, आतंकवादी की भाषा बोलता है। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस परिवार के करीबी मणिशंकर अय्यर, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए एक बार पाकिस्तान से मदद मांगने भी गए थे, अब वो पाकिस्तान की ताकत और उसके परमाणु बम को दिखा रहे हैं। मणिशंकर अय्यर भारत में आतंकवादी भेजने वाले पाकिस्तान को इज्जत देने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम थमने का नाम नहीं ले रहा। अब प्रथम परिवार के करीबी अंकल मणिशंकर अय्यर, जो पाकिस्तान भी गए थे एक बार पाकिस्तान से सहायता मांगने के लिए कि मोदी को हटाना है, अब वो किस प्रकार से पाकिस्तान की ताकत और मसल को दिखाते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कहते हैं कि पाकिस्तान को इज्जत देनी चाहिए, पाकिस्तान जो हमारे यहाँ पर आतंकवादी भेजता है उनको इज्जत देनी चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए। ये क्या सेना वाले बंदूक लेकर घूम रहे हैं? सोचिए, सेना को सड़क का गुंडा, पाकिस्तान को इज्जत देनी। इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने भी ऐसा ही बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया था। अब्दुल्ला ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पीओके का भारत में विलय होगा वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा था कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं और उनके पास भी एटम बम है। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि भारत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर अपना दावा कभी नहीं छोड़ेगा। रक्षा मंत्री ने कहा था कि हम पीओके वापस लेने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि भारत को बल प्रयोग करके इस पर कब्जा नहीं करना पड़ेगा क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं। इस बयान पर पलटवार करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा था, याद रखें वो भी मतलब पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी।
उनके पास भी एटम बम है और दुर्भाग्य से वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा था कि भारत और पाकिस्तान को बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब वो चीन के साथ 19 बार बातचीत कर चुके हैं तो पाकिस्तान के साथ बातचीत क्यों नहीं करना चाहते।